नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पा गुलेरिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवरी में भाषा अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में देव कवि द्वारा संकलित कवित सवैयों को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम कवि देव के जीवन परिचय में के बारे में जानेंगे। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि हैं। वे अपने आचार्यत्व और कवित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि देव द्वारा संकलित कवित सवैयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। आज जिस सवैये का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, वो उनका पहला सवैया है और इस सवैये में देव कवि जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। सवैया है। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई। सांबरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। इस सवैये का सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि देव द्वारा रचित सवैये में से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जो अत्यधिक सुंदर है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। कवि देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य जो उनकी आँखों में समा रहा है, कवि कहते हैं पायनी नूपुर मंजू बजे। पायनी मीन पैरों में, नूपुर पायल, मंजू सुंदर, बजे मीन बजती है। कि श्री कृष्ण के पाँव में
सुंदर पायल बज रही है, कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई। कटी कमर, किंकनी मीन कमर में पहने जाने वाला गहना, के धुनी की आवाज, धुन की मधुराई मधुर, और उनकी कमर में करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। अर्थात पूरी पंक्ति को देखिए। श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर पायल और कमर में मधुर करधनी की आवाज सुनाई दे रही है। अर्थात जब श्री कृष्ण जी चल रहे हैं तो सारा वातावरण संगीतमय हो रहा है। सामरे अंग लसे पट पीत, उनके सांवले अंग शरीर पर लसे मीन चमक रहे हैं, पट पीत मीन पीले वस्त्र। उन्होंने अपने सांवले शरीर के ऊपर जो पीले रंग का पीतांबर धारण किया हुआ है वो अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। उनके हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हृदय में हुलसे बनमाल, बनमाल यानी फूलों की सुंदर माला जो है वो सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दिग्चंचल, माथे के ऊपर किरीट मुकुट, बड़े दृग बड़ी बड़ी आँखें जो क्या है चंचल हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं है, मछली की तरह चंचल इधर उधर घूम रही है। मंद हंसी, धीमी धीमी हंसी, मुख चांद, मुख जो कि चंद्रमा के समान सुंदर है, जुन्हाई चांदनी यानी उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी रूपी हंसी धीमी धीमी जो है सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल्हा देव सहाय। देव कवि जी कहते हैं कि जय जग मंदिर, इस संसार रूपी जो एक संसार है ये मंदिर के समान है, और इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण यानी ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं। और देव कवि उनकी जय जयकार कर रहे हैं। देव कवि जी कहते हैं कि मुझे तो केवल अपने आराध्या श्री कृष्ण भगवान का ही सहारा है और मैं उनकी जय जयकार करता हूँ। इसी भाव यह है कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना अत्यधिक है कि आंखें उनके दर्शन के बिना नहीं रह पाती। इसी के साथ नमस्कार बच्चों, हम फिर मिलेंगे आगे कवि की व्याख्या के साथ।